एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तुद आगै अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा। तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। ताको विघ्न न को लागै जाकी प्रभ आगै अरदास। सतगुर पास बिनंतिया मिल नाम आधारा। तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा सच तेरी सामग्री सच तेरा दरबारा। सच तेरे खजीनिया सच तेरा पासारा। तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा। हों कुर्बानी तेरिया सेवकां जिन हर नाम प्यारा। सब्बे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। गुर नानक मिलया पार ब्रह्म तेरे चरना को बलिहारा। सब्बे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। गुर नानक मिलया पार ब्रह्म तेरिया चरना को बलिहारा। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिख। माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीतल। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मलंत जम त्रास। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुख। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा।
पंचपदा अचार चरै तां सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई अचार चरै तां सिद्ध होई सिद्धि ते बुद्ध पाई प्रेम के सर लागे तन भीतर ता भ्रम काटिया जाई मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड्याई गुरमत राम नाम पर गासो सदा रहो शरणाई रहाओ यो संसार सब आवण जाना मन मूरख चेत अजाना हर जियो कृपा करो गुर मेलो ता हर नाम समाना जिसकी वाथ सोई प्रभ जानै जिसनो दे सो पाए वसत अनूप अत अगम अगोचर गुर पूरा अलख लखाए जिन एह चाखी सोई जानै गूंगे की मिठयाई रतन लुकाया लुकै नाही जे को रखै लुकाई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अबर न कोई सब किश तेरा तू अंतर जामी तू सबना का प्रभ सोई जिसनो दात करे सो पाए जन नानक अबर न कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान समरथ गुरु सर्व शक्तिमान धन धन साहिब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों, आपां सारे ही बड़ भागे हाँ जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे हफ्तावारी ऐतबार दे दीवाना दे विच अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने पंजा बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप शब्द कीर्तन श्री आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां दे कीर्तन आप जी ने श्रवण कीते हन। सो आओ गुरु सवारियो, जो सतगुरु महाराज जी ने अमृत बेले प्रकाशबान होके सानू पूर्ण लुकाई नूं हुक्मनामा साहिब बख्शिश कीता, जो आप जी ने श्रवण कीता है। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ विचार आरंभ करन तो पहला सारे आपां अपनी रसना नूं करिए पवित्र। जो खिंडियां हुईयां बिरतियां हन, खिंडियां हुईयां बिरतियां नूं एकाग्र चित करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला चौथा पंचपदा। अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई। सोरठ राग दे विच सोढी सुल्तान चौथे पातशाह बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। पूर्ण ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 607 तो आरंभता हुंदी है ते 608 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। आरंभता दे विच सतगुरु जी ने शब्द वरते आ पंचपदा। पंचपदे तो भाव है 5 पदियां वाला ये शब्द। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच जो सतगुरु की आपां बाणी पढ़ते हैं ना, बाणी विच 1 पदा 2 पदा 3 पदे 4 पदा 5 पदा, ये जदों लिखिया आउंदा तो उत्थे समझ लेना कि गुरु पातशाह जो पहली पंक्ति 1 पदा 1 बंद वाली सतगुरु पंक्ति उच्चारण कर रहे हैं। जे 2 पदे इस शब्द विच फिर 2 बंद आने हैं। जे 3 पदा 3 बंद, इस तरह 5 पदा सतगुरु ने उच्चारण किया। जिहड़े इहदे च बंद आए ने पौड़ियां आईयां हन वो 5 हन। ते अज दे इस पावन शब्द द्वारा रहाऊ वाली पंक्ति सतगुरु जी बचन करते हैं। कहते ने मेरे गोबिंद अपने जन को दे वडियाई, गुरमत राम नाम पर गस हो, सदा रहो सरनाई। सतगुरु महाराज जी इस पावन पंक्ति दे विच
उस परमेश्वर के सन्मुख सानू बेनती करन दा तरीका दसदे ने कि सिखा किवें उस मालक के चरणों विच प्रभु के चरणों च बेनती करनी है, ताकि जिहड़ी तेरी कीती हुई बेनती मालक प्रभु के दर ते प्रवान हो जावे। फिर तू उस अवस्था तक पहुँच जावे जिस अवस्था तक पहुँचण लई बड़े बड़े योगी पुर योग साधना करते ने। सिद्ध पुरुष 84 आसन लाउंदे हन, धूणे धकाणे इत्यादि शरीर नूं कष्ट दिंदे हन, ताकि ये सिमरन करन नाल बंदगी करन दे नाल तैनूं वो अवस्था गुरु पातशाह पासों प्राप्त हो जावे। ते सतगुरु कहंदे इस तरीके नाल भाई बेनती करो कि मेरे गोबिंद, हे मेरे गोबिंद, गोबिंद तो भाव परमेश्वर, हे मेरे वाहिगुरु मेरे उत्ते एक बख्शिश कर, अपने जन को दे वडियाई। आप जी अपने जन प्यारियां नूं नितापति वडियाई दिंदे हो, मान सन्मान दिंदे हन। जिहड़े भी तुहानूं याद करदे हन उन्हां उत्ते आप जी फिर बख्शिश करदे हन। पर गुरु सवारियो, जन कहा लेना सौखा है तो जन बनना बड़ा औखा है। जन बनना औखा है, जन कहाना सौखा है। हरि दा जन, हरि दा प्यारा, उहदा जीवन किहो जिहा होना चाहिए ते सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछो ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, हर हर जन दुई एक है, बेविचार कछ नाहे, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही विखै समाए। तो इस प्रकार ही हरि दा जन कह लीए, हरि दा दास कह लीए, सेवक कह लीए, एक ही शब्द है। नाम वखरे वखरे वरते गए ने, पर वरते गए एक रब दे प्यारे भगत लई, गुरमुख लई वरते गए हैं। जिवें आपां भगत कबीर साहिबान जी दे श्लोक पढ़ते हैं, भगत कबीर साहिबान नूं पुछया गया कि भगत जी हरि दा जन जां हरि दा दास उहदी परिभाषा किहो जी है, उहदा जीवन किहो जिहा होना चाहिए। तो भगत कबीर साहब ने श्लोक उचारण किया, कहन लगे, कबीर रोड़ा होए रहो बाटका, तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताहे मिलै भगवान। भगत कबीर साहिबान जी कहते अपने मन का अभिमान हंकार छड्ड के ना ते हरि दे जन प्यारे दा जीवन रोड़े जैसा होना चाहिए। फिर मन च विचार कीती कि रोड़े जैसा जीवन जे प्राप्त हो गया, कहते इस तरह का जीवन प्राप्त करके उस जीव नूं फिर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, खट भगा सपंडा परमेश्वर है उस जीव नूं मिल सकता है। फिर विचार मंडल अगे गया, अगे सोच गई, कहन लगे नहीं, रोड़े विच औगण है। रोड़े विच औगण की है कि रोड़ा राह दा रोड़ा बनिया होया, आउंदे जांदे राहियां नूं नुकसान पहुँचा सकता है, कोई ठेडा वज के डिग सकता है, सट चोट लग सकती है। जे भगती मार्ग अंदर रोड़ा बन के तू बैठ गया ना, तो दूजा जिहड़े होर पांधी उस भगती मार्ग ते चलते आ रहे ने, उन्हां दे जीवन विच रुकावट पै सकती है। इस करके रोड़े जैसा जीवन सही नहीं। तो भगत जी कहन लगे, कबीर रोड़ा हुआ ता क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास होए, ज्यों धरनी मैं खेह। कहंदे तेरा दास तां इहो जिहा होना चाहिए जिवें धरती उत्ते खे मिट्टी है, घटा है। जिस तरह मिट्टी जैसा जीवन हरि दे दास हरि दे सेवक का होना चाहिए। फिर विचार मंडल विच अगे सुरती गई कि नहीं, मिट्टी विच औगण है। जदों मिट्टी हवा चलदी ना, हवा चलन दे नाल मिट्टी जिहड़ी है वो आउंदे जांदे राहियां उत्ते उड़ के पैंदी, अखां च पै जांदी है, वस्त्र लवेड़े लवेड़ दिंदी है, होर मिट्टी कई बार नुकसान कर दिंदी है।
इस करके मिट्टी जैसा जीवन सही नहीं। कहते ने कबीर खे हुई तो क्या भया, जो उड लागै अंग, हर जन ऐसा चाहिए, ज्यों पानी सरबंग। विचार मंडल विच अगे सुरती गई, कहन लगे जे मिट्टी जैसा जीवन हो गया तां की हो गया, मिट्टी उड के अंगां नूं लग जाती है। कहते हरि दे जन प्यारे दा जिहड़ा जीवन है ना, वो पानी जैसा होना चाहिए। पानी जीव दीयां लोड़ां पूरीआं करदा। पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई, गुरबाणी विच पातशाह ने पानी का जिक्र किया। फिर गुरु सवारे इस पानी राही साड़ियाँ फसलां हुंदियां ने, इस पानी तो बिना साडा जीवन का निर्वाह नहीं है। रोटी तो बिना जीव हाले एक दिन दो दिन कढ़ सकता है, पर जे पानी नसीब ना होवे ना तो पानी तो बिना जीव जीवदा नहीं रह सकता है। तो पानी नाल साडे शरीर की सफाई हुंदी है, पानी नाल साड़ियाँ सारियां लोड़ां पूरीआं हुंदियां ने। फिर भगत जी के मन च विचार आई, कहन लगे कि पानी विच भी औगण है, पानी नूं धुप्पे रख दईए तो पानी गर्म हो जाता, पानी नूं छावें रखीए पानी ठंडा हो जाता है। हरि दा जन जिहड़ा है वो चाहे कोई नूं उकसाण की कोशिश करे, जो मर्जी कर लवे, हरि दा जन एक सम बिरती रखण वाला है। वो ना गुस्से हुंदा है, ना गुरु सवारे इस तरह वो बहुता ठंडा होंदा, एक रस बिरती रखण वाला है। फिर भगत जी कहन लगे कबीर पानी हुआ तां क्या भया, सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए, जैसा हर ही होए। कहते हरि दा जन तां इहो जिहा चाहीदा जिहो जिहा हरि आप है, क्योंकि हरि दे विच हरि विच ये गुण ने। हरि ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। जिहड़ा हरि परमेश्वर है वो हर एक दा भला लोचदा, किसी दा माड़ा नहीं करदा। वो वखरी गल है, किसी नूं दुख मिले कि सुख मिले हैं, वो साडे अपने कीते हुए कर्म ने। जिहो जी आपां फसल बीजी है वो आपां वढ़ रहे हैं, वो अपने कर्मां सदड़ा ये खेत आपां भोग रहे हैं। पर हरि परमात्मा जिहड़ा है किसी नूं दुख नहीं दिंदा। हाँ, जे रब दे प्यारे नूं कोई दुख देवे ना, फिर परमात्मा दुखी हुंदा है। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु कलगीधर पातशाह नूं पुछो तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। वो परमात्मा साडे हिरदियां दी जानन वाला अंतरजामी है। जदों उहदे प्यारे नूं कोई दुख देवे ना तो परमात्मा उदों दुखी हुंदा है। तो ये है हरि दे जन प्यारे की परिभाषा। तो इत्थे सतगुरु महाराज यही बचन करते हैं, कहते मेरे गोबिंद, हे मेरे गोबिंद, हे मेरे परमेश्वर, अपने जान को दे बड़ियाई। जिहड़ा तेरा जन प्यारा ना, तू अपने जन प्यारिਆਂ ਨੂੰ बड़ियाई दिंदा है, मान सन्मान दिंदा है। ते गुरमत राम नाम परगासो, मेरे उत्ते बख्शिश करो मालक जी, ताकि मैं गुरमत का धारनी बन जावां, गुरु की मत का धारनी बन जावां। गुरु के मत का धारनी आपां उदों बनांगे जदों आपां गुरु के लड़ लगांगे। जो गुरु के लड़ लग जावांगे सानू पूर्ण गुरु मिल जाएगा, फिर आपां गुरु के लड़ लागे। गुरु की मत के राही ही साडे हिरदे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। आपां गुरु पातशाह के बचन पढ़ते हैं ना, सतगुरु कहते ने, गुर की मत तू लेह याने, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। जिहड़े अपने आप नूं कहंदे असीं ज्ञानवान हाँ, असीं सियाणे हाँ, उन्होंने केवल गल्लां बातां ही कीतियां ने ते परमेश्वर की भगती नहीं की, उस गुरु नूं चेते नहीं किया।
गुरु की भगती तो बिना गुरु सवारे उन्हां दा जीवन व्यर्थ चलिया गया। जिन्हां दे बाबत भगत साहबान जी कहते ने, क्योंकि जे तां हिरदे अंदर वाहिगुरु दा नाम समाया होवे, कमाई कीती है, नित दा नियम अपना नितनेम करदा, सिमरन करदा, फिर तां हिरदे रूपी घर विच कमाई है, वो खजाना जमा करके रखिया होया। पर जेकर गुरु सवारियो अबर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै, इहो जी हालत है, फिर माफ़ करना ਉਹਦੀ हालत पता कैसी ਹੁੰਦੀ है। तो भगत कबीर साहबान जी कहते ने, कहो कबीर शूशा घट बोलै, भरिया होए सो कबहू ना डोलै। खाली घड़े नूं आपां टणकाणा करिए तो खाली घड़े विचों आवाज़ आउंदी है, आवाज़ निकलती है, पर जिहड़ा घड़ा पानी नाल भरिया होवे ना, उहदे विच आवाज़ नहीं निकलती है। सच जाणिओ जिहड़े परमेश्वर दे प्यारे ने ना, जदों उन्हां दे हिरदे अंदर परमात्मा दा नाम समा जांदा, गुरु दा ज्ञान अंदर प्रकाश कर जांदा है, फिर वो भरे हुए घड़े दी न्याई हो जाते हैं। फिर वो इहो जिहियां बेफजूल गल्लां बातां नहीं करते, वो उही अपने मुखों गलबात आखणगे जिस गलबात दे राही जिहदे गुरु की सिफत होवे, परमेश्वर की वडियाई होवे, वाहिगुरु की वडियाई तो बिना होर दूजी गलबात नहीं करते हैं। इस करके सतगुरु जी कहते ने कि गुरमत राम नाम परगासो, मेरे ते मालक जी हे गोबिंद जी मेरे उत्ते एक किरपा करो, मैनूं गुरु की मत का धारनी बनाना करो। गुरु की मत के राही राम नाम पर जिहड़ा रमंती राम परमेश्वर है, सारियां तां रमिया होया, उहदा प्रकाश मेरे हिरदे अंदर करो, ताकि सदा रहो सरनाई। सदीवी काल लई मैं अपनी गुरु की शरण विच, परमेश्वर की शरणाई शरण विच रहना करा। ये नहीं कि आपां एक दिन महीने विच एक बारी संगरांद वाले दिन मत्था टेक लिया, मस्या वाले दिन मत्था टेक लिया, जां गुरु सहुरे कह दी हफ्ता बारी दीवाना च मत्था टेक लिया, दोबारा एक हफ्ता गुरुद्वारा जाना नहीं है। ये नहीं है सदीवी शरणाई। सदीवी शरणाई ये है कि निता प्रति गुरसिख ने अमृत वेले उठ के जिथे नाम बाणी का अभ्यास करना है, तो सिख ने फिर गुरुद्वारा साहब जाना, गुरु की मत का धारनी बनना, गुरु नूं अपन नमस्कार करनी है। पुरातन गुरसिखां का जीवन जो पढ़ते हैं ना, पुरातन गुरसिख जिथे अमृत वेले संभाल करते होंदे, बाणी पढ़ते होंदे सी, ते नाल उन्हां ने गुरु सवारियो अभ्यास करन उपरंत अपने गुरु के दीदार करने, संगत विच बैठना, कथा सुननी, कीर्तन सुनना, फिर अपने कार विहार करने ने। अज भी बड़ी गुरु की कृपा, बहुत सारे गुरसिख ऐसे ने जिहड़े पहला गुरु घर आके नतमस्तक होंदे ने, फिर अपना जल पानी छकते हैं, फिर अपने कम्मां करन दी वधिया गल है कि निता प्रति गुरु सिख ने गुरु की शरण तकनी है। जो गुरु की शरण तकांगे, गुरु की शरण विचों ही सानू सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु की शरण विच आउण दे नाल सानू इस लोक दे सुख भी मिलते हैं, ते परलोक दे सुख भी गुरु की शरण विच आके मिलते हैं। इस करके सतगुरु कहते ये सदा रहो शरण सदीवी काल लई, कहते भाई उस मालक की शरण विच रहना करो। तो गुरु सवारियो फिर सब तो वड्डी गल है कि आप बाणी पढ़ते सिमरन करते, चंगी गल है, मुबारक है, पर बहुत तादाद दे साडी हालत इहो जिही है कि मन करके बाणी नहीं पढ़ी जाती, मन करके सिमरन नहीं होंदा, मन करके संगत नहीं होंदी। तो सतगुरु कहते जदों तक फिर आरंभता विच पातशाह बचन करते हैं, कहते ने जदों अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाए। अचार चरै जो ना चरण वाला, अजित मन जिहनूं जित्तिया नहीं जा सकता, जिहदे उत्ते जित प्राप्त करनी बड़ी औखी है। तो गुरु पातशाह कहते ने जदों कहते ये अचार मन नूं जित लवे, इधर जित प्राप्त कर लवे, कहते फिर जीव नूं सिद्धि प्राप्त हुंदी है। इसे ही सिद्धि करके कहते फिर सिद्धि ते बुद्ध पाई श्रेष्ठ अकल जी प्राप्त करता है। हुण गुरु सवारे देखो, कहते एक राजे ने ना
राजे ने सारे जिन्ने भी राजे महाराज हमला किया, कल्ले कल्ले राजे उत्ते जाके सर प्राप्त करता, जित प्राप्त करन उन्होंने काल काल कोठड़ी च बंद कर दिंदा। काल कोट जिन्ने भी देश सी, छोटे 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 बड़े देश, उन्हें सारे देशों के राजियां नूं बंदी बना के कईयां दा कतल कर दिता, कईयां नूं बंदी बना के कैद खाने सुट दिता, ते आख दिता कि हुण मैं ही राजा हाँ, मैं दिग्विजय प्राप्त कर ली है, मैं सारे संसार जित मेरी हो गई है, मैं बड़ा राजा हाँ। कहते ने कैद खाने में जिन्ने भी राजे बैठे हुए ने ना, उन्हां राजियां विच एक राजा सी ज्ञानदेव राजा। ज्ञानदेव राजा उस राजे नूं आखण लग्या, क्योंकि इनू किसी ने आखना कीता सी कि तू असमेध जग करना कर, असमेध जग करन लई तैनूं राजियां दी बलि देनी पवेगी। तो उदों फिर ये कहण लग्या मेरे लिए बड़ी गल नहीं है, मैं तो सारे राजियां तो जित प्राप्त की है, तो समेध जग विच मैनूं फल प्राप्त, मेरी सफलता प्राप्त हो जाएगी। जदों हुण ये गल उस ज्ञानदेव राजे नूं पता लग्या, तो ज्ञानदेव राजा इस राजे वल देख के हसदा, कहण लग्या राजन तू हाले तक सारियां उत्ते जित प्राप्त नहीं कर सकिया, तेरा ये जग तां संपूर्ण होना है जे जित सारियां उत्ते तू प्राप्त कर लवे। तो कहण लग्या मैं तो सारियां उत्ते जित प्राप्त की है। तो कहण लग्या हाले एक तेरा रिप बैरी जिहड़ा है वो तेरा हाले हाले संसार दे जित नहीं तो प्राप्त की है। कहण लग्या वो किहड़ा बैरी है दसो, मैं अपनी तलवार दे नाल तिखे तिखे तीरां दे नाल मैं हमला करांगा, उहदे उत्ते जित प्राप्त कर लवांगा। ते ज्ञानदेव राजा कहण लग्या उहदे उत्ते जित तू नहीं प्राप्त कर सकदा, बड़ी घाल कमाई करनी पैंदी है। कहंदे ओ किहड़ा राजा, दस किहड़ा राजा है? कहण लगे वो है मन रूपी राजा। मन रिप जीता सब रिप जीते। जे मन उत्ते जित प्राप्त कर ली तो सारे बैरी जिहड़े तेरे कंट्रोल विच हो जाणगे, काबू आ जाणगे। पर जदों तक मन काबू विच, मन कंट्रोल दे विच नहीं है, उदों तेरी जितया होया भी तू एक तरह संसार विच हारिया होया है। असल जित उदों है मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। जदों मन उत्ते जित प्राप्त कर ली, कहते असल विच फिर तू जितया होया, फिर तू राजा है, फिर तेरा तेरी जित जिहड़ी है वो वाहिगुरू दे दर ते प्रवान है। तो पातशाह कहते मन उत्ते जित प्राप्त करनी बहुत औखी है। कहते पर जिन्हें ना चरे जाण वाला अजित मन उत्ते जित प्राप्त कर ली, फिर कहते तां सिद्ध होई, उस जीव नूं सिद्धि प्राप्ति हुंदी है। इसे ही सिद्धि करके सिद्धि ते बुद्ध पाई। फिर जीव श्रेष्ठ अकल वो अकल जिस अकल दे राही जीव अपने मालक प्रभु नूं चेते करदा, गुरु नूं चेते करदा, लोक भलाई दे काम करदा है, वो अकल फिर इस जीव नूं उदों प्राप्त हुंदी है। वो अकल मिलदी कित्थों है? अकल मिलदी है सानूं गुरु पातशाह पासों। रोजाना पढ़ते हैं ना आपां गुरु साहिबान दे बचन। सतगुरु कहंदे ने मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी। कहते तेरे मत च रतन ने, जवाहर ने, माणक ने, पर तैनूं प्राप्त उदों होने ने जदों तू गुरु की एक सिक्ख्या सुन ली, एक गुरु की वडियाई सुन ली, गुरु की सिक्ख्या का धारनी बन गया ना, कमाई करन लग पिया। जो गुरु पातशाह कहंदे नूं भला करके सत करके मनन लग पिया। ते गुरदेव पिता जी कहंदे फिर तेरे अंदर शुभ गुणा रूपी रतन, शुभ गुणा रूपी जवाहर, शुभ गुणा रूपी माणक ये तेरे हिरदे अंदरों पैदा हो जाणगे। तेरी मत दे विच किते बाहर नहीं हन, अंदरों ही उत्पन्न होने ने। पर सतगुरु कहंदे प्राप्त उदों होनी सिद्धि ते बुद्ध पाई, सिद्धि करके ही से शक्ति करके तैनूं बुद्ध श्रेष्ठ अकल प्राप्त होवेगी। प्रेम के सर लागे तन भीतर, प्रेम दे सर कहंदे तीर, अणियाले तीर।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਧਨ ਤਨ ਭੀਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਦਾਰਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਬਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿੰਨੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਭਰਮ ਕਾਟਿਆ ਜਾਏ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਜੀਵ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਜੀਵ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਐਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ 70 80 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਚੇਤ ਅਜਾਣਾ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਵਣ ਜਾਣਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ, ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭ ਨਾ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇੰਜ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿ ਸਦੀਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨਾ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਬਣਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਨਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੌਜ ਮਸਤੀਆਂ ਮਾਣ ਲਈਏ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀ ਛੁਟਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ
एक पौड़ी दी न्याय जिमें आपां छत उत्ते चढ़दे ना स्टैप बाय स्टैप, मान लो अखीरला स्टैप रह गया चढ़न वास्ते, जे इस जन्म विच आपां अपना जीवन सवार लिया, उस करते नूं चेते कीता, करते दा शुकराना कीता, फिर गुरु सर साडा जन्म सफल। फिर सतगुरु कहंदे ने आया सफल ताहू को गणीए जास रसन हर हर मुख भणीए, उहदा जीवन सफल होंदा। फिर ते सतगुरु जी कहंदे भाई ऐ मूर्ख मना, उस मालक नूं चेते कर, अणजाण ना बनना कर। हर जियो कृपा करो गुर मेलो हो, ताहर नाम समाणा। ऐ हरि जियो मेरे उत्ते कृपा करो, रहमत करो, रहमत करके गुर मेलो, मैनू गुरु नाल मिलना, पूर्ण गुरु नाल मिलना करो। क्योंकि पूर्ण गुरु दे लड़ लग के, गुरु की सिक्ख्या दे धारनी बन के ही तां हर नाम समाणा, मेरे हिरदे अंदर हरि परमात्मा का नाम जिहड़ा है ये समा सकता है। जिसकी वथ सोई प्रभ जाने, जिसनो दे सो पाए। जिसकी बात, जिहदी ये नाम रूपी बात वस्तु है ना, सोई प्रभ जाने, वो प्रभु परमात्मा आप ही जानता है। जिसनो दे सो पाए, जिन्हों वो मालक प्रभु दिंदा ना, उही प्राप्त कर सकता है। फिर गुरु सवारियो जिन्हों ये प्राप्त हो जाती ना, फिर वो अपना आप कदे नहीं जनाउंदा। उसकी अवस्था पता कैसी बनती है, वो हर समय उस मालक की प्रभु की रजा विच रह के अपने जीवन का निर्वाह करता है। जेकर दुनिया के लोग उस जीव के बराबत कोई कबोल बोले, उसकी शान के खिलाफ बोले, तो उसके अंदर इन्नी निमरता होंदी है, तो कदे अपना आप नहीं जनाउंदा, तो वह इन्हां पंक्तियां का धारनी बन जाता कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणबत नानक तारे सोए। उन्हां दी निगाह विच कोई बुरा नहीं, तो अपने आप नूं कदे वो चंगा नहीं खवांदे। कहंदे नहीं, परमात्मा जिस तरह मैं जी रहा हाँ, मेरे जीवन बाद तू ही जानदा है, तो हर समय वो वाहिगुरु का शुकराना करते, धन्नवाद करते हैं। इस करके सतगुरु जी कहते ने भाई, जदों वो हरि परमात्मा किरपा करते, फिर हरि का नाम हिरदे अंदर समांदा है। जिस हरि दे ये वस्तु है, उही हरि परमात्मा, उही प्रभु जानता है। जिसनों दे, जिन्हों वो मालक दिंदा ना, सो पाए। उही कहते फिर नाम रूपी वस्तु उस मालक पासों, गुरु पासों प्राप्त कर लैंदा है। जिस वस्तु नूं प्राप्त करके जीव का जीवन सफला हो जाता है। क्योंकि जदों अंधियारे दीपक चाहिए, एक वस्त अगोचर लई है, वस्त अगोचर पाई, घट दीपक रहा समाई। छुपी हुई वस्तु है, नाम रूपी जिहड़ी वस्तु छुपी हुई, उस वस्तु नूं लभण दे लई कुप हनेरा है, ते हनेरे नूं दूर करन दे सानूं लाइट जगानी, दीवा जगाना पवेगा। ते साडे हिरदे अंदर ही वो नाम दी वस्तु है। जदों गुरु दे प्रकाश दा, गुरु दे ज्ञान दा दीवा साडे अंदर जागे आ, फिर छुपी हुई वस्तु नूं असीं अपने अंदरों ही प्राप्त कर लवांगे। फिर गुरु सवारियो वो अवस्था बन जाए, जिस अवस्था नूं फिर शब्दां विच बयान नहीं किया जा सकता है, तो फिर वो अवस्था जिहड़ी है वर्णन नहीं की जा सकती है। तो सतगुरु कहते ने जिहड़ी ये बात कहते, जिसनों दे सो पाए, उही कहते फिर इस वस्तु नूं प्राप्त करदा। वस्त अनूप अत अगम अगोचर, गुर पूरा अलख लखाए। जिहड़ी कहते ये नाम रूपी वस्तु है ना, अनूप उपमा तो रहत है, मन की गमता तो परे अपहुँच है, इंद्रियां तो परे है,
कहते ये वस्तु कित्थों मिलती, किवें प्राप्त हुंदी है, किवें जानी जा सकती है। तो पातशाह कहते ने गुर पूरा अलख लखाए, लखणा तो रहत जिहड़ा लखिया नहीं जा सकता, जिन्हों जानिया नहीं जा सकता है। तो पूरे गुरु दे लड़ लागे तो पूरा गुरु ही बख्शिश करता है। पूरे गुरु की कृपा दे नाही ही वो लखणा तो रहत परमेश्वर वाहिगुरु नूं फिर वो गुरु ही दिखाउंदा है। गुरु की कृपा दे नाल ही मालक प्रभु की प्राप्ति हुंदी है। जिन एह चाखी सोई जाने, गूंगे की मिठियाई। अगला बचन गुरदेव पिता जी बड़ा कमाल दा करते हैं। जदों आम तौर पर साडा ये सवाल हुंदा है कि जदों नाम अभ्यासी बंदगी करन वाला अपनी अवस्था तक पहुँचता है तो जदों वो अवस्था प्राप्त होंदी है कि वो अवस्था नूं वो वर्णन कर दस सकता है। तो सतगुरु कहते नहीं भाई, जिन यह चाखी, जिसने कहते ये नाम का रस चखिया, नाम की खुमारी चखना कीती, सोई जाना उही दस सकता है। क्या गूंगे की मठियाई, जिमें गूंगे नूं मठियाई खिला दईए ना तो गूंगे नूं पुछीए कि इहदा रस किहो जिहा, स्वाद किहो जिहा, तो गूंगे कोल हुण बोलण वाले शब्द नहीं है, बोल नहीं सकता। तो गूंगा इशारे नाल समझावे कि ये मिठा है, वधिया स्वाद है। इस तरह रब दे पैरां नूं पुछीए ना कि भाई तुसी नाम का स्वाद, नाम का रस मानना कीता, उस रस नूं बयान करे सो वो रस है क्यों जिहा। फिर बाबा फरीद जी कहते हैं फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुध। कहते सारियां ये वस्तु मिठियां ने, पर गल यह है जिहड़ा रस परमात्मा दे नाम विच है, कहते वो रस नूं कहते इन्हां विच वो रस नहीं है, वो रस वर्णन नहीं किया जा सकता, दसिया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। पर उस रस नूं चखिया जरूर जा सकता है। चखण का तरीका है गुरु वाले बन के, गुरु की सिक्ख्या के धारनी बन के। जिन्ना आपां शब्द का अभ्यास करांगे, बाणी पढ़ते जावांगे, तो साडे अंदर फिर वो बलियो चिराग अंधियार मैं सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म। साडे अंदर फिर वो ज्ञान का चिराग दीवा बलेगा, जिहदे राही गुरु सवारे फिर आपां रस नूं माणांगे। ते पातशाह कहते उस रस नूं बयान नहीं किया जा सकता। जिमें गूंगा मठियाई कहो, कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है, इहो जी हालत हो जाती है। रतन लुकाया लुकै नाही, जे को रखै लुकाई। कहते जिन्होंने ये नाम रूपी रतन प्राप्त हो गए, जिन्हें हिरदे अंदर नाम समा गया, जे इस नाम रूपी रतन नूं कोई लुका के रखना चाहे ना, सोचे कि मैं लुका के रखा, मैं अपने आप नूं प्रगट ना होण दियां, ते सतगुरु कहते लुकदा नहीं भाई। मिठा डुलिया होवे ना, मिठा गुड़ पिया होवे, कीड़ियां अपने आप तुर के चलिया जांदियां ने। नाम की जिहड़ी खुमारी है, जिन्होंने प्राप्त हो जाती है, जिमें फुल्लां की सुगंधी आती ना, फुल खिड़े हुए ने, फुल्लां की बगीची है, बाग है, तो फुल्लां दे कोलों लंघीए तो उतों खुशबू आती है, तो अपने आप कहते इत्थे फुल लगे हुए ने, बड़ी सोहनी ये समैल आ रही है। तो इस तरह नाम जपण वाली जो रूहां हुंदियां ने ना, उन्हां दे अंदर भी किरणां उत्पन्न हुंदियां ने। उत्थे लोग अपने आप खिंचे चले जाते हैं। जिन्ना मर्जी वो कोशिश कर लवे कि मैं अपने आप लुका के रखना है, तो पातशाह कहते ने वो नाम रूपी रतन लुकाया नहीं जा सकता है। सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई।
अगली पंक्ति च पातशाह कहते सब किश तेरा, हे परमात्मा जो कुछ भी है ये सब कुछ तेरा ही है। तेरा कबीर मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागै मेरा। सब किश तेरा, हे मालक जी ये सब कुछ तेरा है। तू अंतरजामी साडे दिलां दी जानदा है, तू सबना का परसोई, तू सारियां दा मालक है। जिसनो दात करे सो पाए, जन नानक अबर न कोई। अखीरली पंक्ति च पातशाह बख्शिश करते ने, कहते पर गल ये है जिसनो दात करे सो पाए, जिहदे उत्ते मालक किरपा करदा, जिन्हों ये दात दिंदा ना नाम दी, ਉਹੀ फिर इस दात ਨੂੰ प्राप्त करता है। तो सतगुरु कहते जन नानक अवर ना कोई, नानक जन जी उचारण करते हैं। गुरु पातशाह जी कहते ने, कहते उस परमेश्वर तो बिना दूजा कोई होर है ही नहीं है। वो परमेश्वर वाहिगुरु ही सारिया थावां ते कण कण च उहदा वासा है। ਉਹੀ अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦਾ है, नाम ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गुरु ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ, गुरु ਪਾਸੋਂ गुरसिੱਖੀ जी ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੇਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।